अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है भाई सारे स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे और काम अच्छे से कर रहे होंगे, होमवर्क सारे कर रहे होंगे एंड आई होप एवरीथिंग इज़ इजी टू अंडरस्टैंड फॉर यू गाइस। वैसे भी हमारा ये चैप्टर सेट्स का है तो मैं जैसे पहले बार बार डिस्कस कर रहा हूँ कि ये चीज़ें आप लोग पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं, इंशाल्लाह कोई इशू नहीं होगा। अच्छा, तो हमारा आज का टॉपिक थोड़ा सा मैंने कल डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ फंक्शंस, जिसमें हमारे पास तीन टाइप्स थी, ऑन टू फंक्शन, वन टू वन फंक्शन एंड वन टू वन एंड ऑन टू फंक्शन। वो डिस्कस करना है, बट उससे पहले थोड़ा सा हम लोग वापस से एक रिकैप ले लें, क्योंकि फंक्शन को पहले समझना ज़रूरी है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड वन टू वन एंड अदर टाइप्स ऑफ फंक्शंस। सही है, तो मैं एक वापस से एक रिकैप दे रहा हूँ। जैसे हमने कल डिस्कस किया था फंक्शन के कोई भी बाइनरी रिलेशन फंक्शन कब कहलाया जाता है, जब उसके अंदर दो कंडीशंस हो। एक ये कि उसका जो डोमेन हो, यानी उसके जो ऑर्डर्ड पेयर्स के पहले एलिमेंट्स हो वो फर्स्ट सेट के बराबर हो। ठीक है, पहले एलिमेंट्स यानी डोमेन्स उस रिलेशन के वो फर्स्ट सेट के बराबर हो, जो यहाँ के अभी हमारा सेट ए है। और दूसरी बात ये थी कि जो है ना वो हर एलिमेंट जो सेट ए का है ना, यानी पहले सेट का है, वो एग्जैक्टली एक एलिमेंट के साथ एसोसिएट होना चाहिए, एक एलिमेंट के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। क्लियर है? तो अब पहली एग्जांपल हमने ये डिस्कस की थी कि जैसे कि आपके पास यहाँ पे दो सेट्स हैं और इसमें क्या मसला था, इसमें जो आपका डोमेन है वो आपका सेट ए के बराबर नहीं है, यानी इसमें एक्स जेड है वाई नहीं है। तो पहली कंडीशन ही फुलफिल नहीं है, तो हमारा हम लोग ये कह सकते हैं कि ये सेट जो है वो फंक्शन नहीं है। दूसरी एग्जांपल हमने ये डिस्कस की थी कि जैसे आपके पास ये सेट है, इस सेट में आपके पास डोमेन जो है वो तो ए के बराबर है, यानी एक्स वाई जेड तीनों एलिमेंट्स डोमेन के आ रहे हैं। लेकिन जो दूसरी कंडीशन है कि हर एलिमेंट सेट ए का वो एग्जैक्टली एक एलिमेंट के साथ एसोसिएट होना चाहिए। तो यहाँ जेड जो है वो दो से एसोसिएटेड है, कनेक्टेड है, 5 और 1, तो ये भी फंक्शन नहीं है। तीसरी एग्जांपल मैंने ये हमारे पास है, इसमें हमारे पास डोमेन जो है वो ए के बराबर है, बिल्कुल एक्स वाई जेड डोमेन ए के बराबर है और हर एलिमेंट एक के साथ ही एसोसिएटेड है, x1 के साथ, y3 के साथ, z5 के साथ। तो ये बेसिकली एक फंक्शन है, राइट? तो इट इज़ क्लियर। मैं चाहता कि थोड़ा सा रिविजन फंक्शन का हो जाए ताकि आपको जो उसकी फर्दर मिसालें हैं वो आपको इजीली समझ में आना शुरू हो जाए। आगे चलते हैं। इससे पहले कि हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शंस समझें, उससे पहले हमें फंक्शन को रीड करना, फंक्शन को इंटरप्रेट करना, कैसे उसको लिखते हैं, रीड कैसे करते हैं, ये हमें आना चाहिए। तो अगर एक रिलेशन फंक्शन है तो उसको हम डिनोट करते हैं ये नॉर्मली एफ और जी से, राइट? इसको लिखते कैसे हैं? लाइक इफ एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी देन इट इज़ रिटन एज एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम ए एरो बी। इस तरह लिखा जाता है, एफ एक फंक्शन है ए से बी तक, और उसको रीड करते हैं एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। इज इट क्लियर? यहाँ तक बात क्लियर है? अच्छा जी, अब टाइप्स ऑफ फंक्शंस पे आते हैं। सबसे पहले हमारी टाइप फंक्शन की ऑन टू फंक्शन है, ठीक है? अब फंक्शन f इज फ्रॉम a to b इज कॉल्ड एन ऑन टू फंक्शन इफ रेंज ऑफ f इज इक्वल्स टू b। अच्छा, इस एग्जांपल को पहले हम लोग इस पे देख लेते हैं कि ये हमारा फंक्शन भी है नहीं है। अब देखो इसकी डोमेन देखो x y z, डोमेन x y z, तो ये फंक्शन बिल्कुल पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई। सेकेंड कंडीशन क्या है कि हर एक एलिमेंट सेट ए का वो एक के साथ एसोसिएट होना चाहिए, तो x1 के साथ एसोसिएटेड है, y भी एक एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड है, z भी 2 के साथ एसोसिएटेड है। यहाँ पे आपको एक कन्फ्यूजन ये हो रहा होगा कि x और y दोनों एक के साथ एसोसिएटेड है। तो देखो हमारी कंडीशन ये है फंक्शन होने की कि कोई भी एलिमेंट दो के साथ एसोसिएट नहीं होना चाहिए सेट ए का, यानी x1 के साथ भी एसोसिएटेड हो, x2 के साथ भी एसोसिएटेड हो, ये नहीं हो सकता, ठीक है? लेकिन हाँ, जो दूसरा सेट है उसके दो डोमेन हो सकते हैं, उसके दो डोमेन हो सकते हैं। क्लियर? तो ये आपका ऑन टू फंक्शन हो। अच्छा, ये तो बात हो गई फंक्शन की। अब ऑन टू फंक्शन की शर्त क्या है कि रेंज ऑफ एफ, यानी रेंज ऑफ फंक्शन शुड बी इक्वल टू बी, यानी जो रेंज हो वो दूसरे सेट के बराबर हो। अब देखो यहाँ पे 1 और 2 है, रेंज आपकी 1 और 2 है और ये 1 और 2 है, दूसरे सेट के बराबर है, तो इसका मतलब ये ऑन टू फंक्शन है। क्लियर? अब हम चलते हैं वन टू वन फंक्शन। वन टू वन फंक्शन क्या कहता है? A function from a to b is said to be 1 to 1 if distinct elements of set A are associated with distinct elements of set B। अब देखो डिस्टिंक्ट का मतलब सेम कोई भी ना हो, यानी आपका जो 1 है वो y के साथ है, पॉसिबिलिटी ये भी है कि 1 x का तो, लेकिन यहाँ पे नहीं है। यानी
जो भी रेंज है उसके भी जितने भी जो भी रेंज सेट बी है उसके जो एलिमेंट्स एसोसिएटेड वो एक के साथ ही एसोसिएटेड है. हाँ, सेम एलिमेंट्स नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि 1 y के साथ हो 1 x के साथ भी हो, 2 z के साथ हो 2 y के साथ हो, नहीं. डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एसोसिएटेड विद डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, x3 के साथ, y1 के साथ, z2 के साथ. अच्छा, इस एग्जांपल में भी आप ये देख लो पहले कि फंक्शन है नहीं है. डोमेन ए का यानी पहले सेट का डोमेन जो है रिलेशन का वो आपका एक्स वाई जेड ए के बराबर है. इसी तरह हर एलिमेंट सेट ए का वो एक के साथ एसोसिएटेड है, यानी फंक्शन तो है. 1 to 1 फंक्शन होने के लिए क्या है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, दोनों के डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, दोनों के अलग एलिमेंट्स और अलग एलिमेंट्स के एसोसिएटेड होने चाहिए. x3 के साथ है, y1 के साथ है, z2 के साथ है. ठीक है, तो ये हो गया 1 to 1 फंक्शन. क्लियर. इसी और आखिरी हमारी जो टाइप है फंक्शन की वो 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शन है. यानी ये क्या सीन है, इसमें दोनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए. पहली कंडीशन ऑन टू फंक्शन की कि रेंज जो है फंक्शन की वो दूसरे सेट के बराबर होनी चाहिए, और दूसरी कंडीशन 1 to 1 फंक्शन की कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए शुड बी एसोसिएटेड विद डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ सेट बी. तो आप देख लो x2 के साथ है, y1 के साथ है, z3 के साथ है. सही. क्लियर. तो ये आपका हो गया 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शन. दैट्स ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ फंक्शंस. अब आगे हम लोग इसके क्वेश्चंस करेंगे. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह.